Good morning students. Welcome in the mathematics class. Today we will do a worksheet 6. Our topic is ordering of decimal number. Decimal numbers को हम बेटा order कैसे करते हैं means उसको how do we write it. This is called ordering of decimal numbers. इसमें बेटा हम सबसे पहले करेंगे कंपेयरिंग कि डेसिमल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। इसके लिए बेटा सबसे पहले वी विल चेक होल पार्ट। होल पार्ट मींस डेसिमल के आगे वाला पार्ट चेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर डेसिमल के आगे क्या है 4, यहाँ पर डेसिमल के आगे क्या है 3। 4 और 3 में कौन बड़ा, क्या ज्यादा बेटा 4। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। जो बड़ा है ग्रेटर है उसकी तरफ से हम ये साइन का मुंह ओपन कर देते हैं, जो छोटा है उसकी तरफ ये साइन का मुंह बंद होता है। तो 4.63 इज ग्रेटर देन 3.63 इफ होल पार्ट इज इक्वल। अगर होल पार्ट इक्वल है देन वी चेक 10th प्लेस डिजिट। तो हम क्या चेक करेंगे बेटा 10th प्लेस डिजिट। लाइक 4.63 4.73। अब इसके होल पार्ट में 4 है, यहां भी होल पार्ट में 4 है, दोनों इक्वल है। तो बेटा इसको छोड़ो। अब हम क्या चेक करेंगे 10th प्लेस। यहाँ पर 10th प्लेस में क्या है 6, यहाँ पर 10th प्लेस में क्या है 7। तो 6 और 7 में क्या ग्रेटर 7। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। सिमिलरली अगर 10th प्लेस पर भी डिजिट सेम है देन वी चेक 100th प्लेस। लाइक 4.637 4.647। अब होल पार्ट सेम है, 10th प्लेस डिजिट भी सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे 100th प्लेस डिजिट। यहाँ पर क्या है बेटा 3 और यहाँ पर 4। तो 3 और 4 में क्या ग्रेटर 4। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। सिमिलरली अगर 100th प्लेस सेम है देन वी चेक 1000th प्लेस। ऐसे बेटा हम दोनों डेसिमल नंबर्स को क्या कर सकते हैं कंपेयरिंग। फर्स्ट वी चेक होल पार्ट, आफ्टर देन 10th प्लेस, आफ्टर देन 100th प्लेस, आफ्टर देन 1000th प्लेस अप टू सो ऑन। नाउ फर्स्ट सम ऑफ वर्कशीट 6 इज कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स हम ऑफ डेसिमल्स। इनको हमने कंपेयर करना है। वैसे ही बेटा पहले होल पार्ट को कंपेयर करेंगे, फिर 10th प्लेस डिजिट 100th, आफ्टर देन 1000। अब यहाँ पर देखो ए पार्ट में होल पार्ट दोनों का 0, दोनों से। आफ्टर देन वी विल चेक 10th प्लेस डिजिट। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 और 4 में क्या ग्रेटर 4। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। बी पार्ट इज 1 100th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे 8, 1st प्लेस पे यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 बड़ा। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। 182 बड़ा है 181 से। अब यहाँ पर सी पार्ट में यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। उसके बाद 10th प्लेस डिजिट देखिए, यहाँ पर है बेटा 9, यहाँ पर है 1 बड़ा या 9 बड़ा 9 बड़ा। सो वी विल प्लॉट दिस काइंड ऑफ साइन। इसमें
साइन लगाएंगे इक्वल टू का। एफ पार्ट होल पार्ट इज 342, होल पार्ट इज 342, तो बोथ आर इक्वल। 10th प्लेस डिजिट दोनों में 8 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। 1 बड़ा या 0? 1 बड़ा, so we will plot this kind of sign. Rest of sum of this part you can do by yourself. It is just for practice. Now second sum is arrange in ascending order. Ascending order में arrange करना बेटा। ascending order में सबसे पहले हम लिखते हैं सबसे छोटी रकम, क्योंकि ascending का मतलब होता है बढ़ते, छोटी से बड़े की ओर जाना। तो पहले सबसे छोटी रकम, सबका पहले होल पार्ट चेक कीजिए। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ऑल आर इक्वल। अब 10th प्लेस डिजिट चेक कीजिए, 0, 5, 0, 3, तो 0 वाले छोटे हो गए, 0 वाले 2 है, ये और ये। अब पहले इन दोनों में देखते हैं सबसे छोटा कौन है। इन दोनों में अब 10th प्लेस डिजिट तो सेम है, अब सिर्फ इन दोनों का 100th प्लेस डिजिट चेक करो। यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 0, तो 3 और 0 में क्या छोटा? 0, तो ये वाली टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे 6.005। आफ्टर दैट 10th प्लेस पे 0 वाली सेकंड 6.035। अब तो ये दोनों तो यूज हो गई। अब 10th प्लेस डिजिट हमने चेक कर लिया, 10th प्लेस डिजिट पे 0 वाली तो दोनों रकम हो गई। अब बाकी दो में 10th प्लेस डिजिट चेक कीजिए, करो। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3, 3 और 5 में क्या छोटा? 3, तो उसको लिखेंगे पहले 6.359। आफ्टर दैट 6.53। सिमिलरली बी पार्ट इज 19.071, 19.170, 19.701, 19.017। यहाँ भी होल पार्ट सभी का सेम है बेटा। अब 10th प्लेस डिजिट चेक करो, यहाँ पर 0, 1, 7, 0, सेम, 0 वाले छोटे हो गए, एक ये है और एक ये। अब पहले इन दोनों का हम 100th प्लेस डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पर है 100th प्लेस में 7, यहाँ पर है 1, 1 और 7 में क्या स्मॉलर? 1, सो 19.017, 19.071। 10th प्लेस डिजिट पे 0 वाली दोनों हो गई। अब रेस्ट ऑफ 2 में चेक करते हैं हम। यहाँ पर है 10th प्लेस पर 1, यहाँ पर 10th प्लेस पर 7, 1 और 7 में कौन स्मॉलर? 1, सो वी कैन राइट इट 19.170, 19.701। Your B part has been done. Rest of 2 part you will do by yourself. Third sum is arrange in descending order. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम, मतलब बड़े से छोटे की तरफ आना। अब पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी रकम। वैसे बेटा सबसे पहले हम होल पार्ट को चेक करते हैं। 218, 281, 281, 218, तो दोनों में 281 बड़ा है, तो ये दोनों आ गए बेटा बड़ी। अब इन दोनों में होल पार्ट को हमने चेक कर लिया, बोथ आर इक्वल। अब इन दोनों का 10th प्लेस चेक करते हैं, अगर वो भी सेम हुए आफ्टर देन 100। इन दोनों में 10th प्लेस पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, बोथ आर सेम। आफ्टर देन वी विल चेक 100th प्लेस। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 2 और 1 में क्या ग्रेटर हुआ? 2 ग्रेटर हुआ ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा 281.82। उसके बाद सेकंड रकम 281 वाली 281.81, दोनों हो गई। अब जो दूसरी दोनों रहती 218.81, 218.9। अब देखो होल पार्ट यहाँ पर भी 218, यहाँ पर भी 218, बोथ आर सेम। आफ्टर वी विल चेक 10th प्लेस डिजिट। यहाँ पर है बेटा 8, यहाँ पर है 9, 8 और 9 में क्या ग्रेटर? 9, सो वी विल राइट 218.9।
ग्रेटर 1. उसके बाद 218.81 and this is our answer. We will do next sum. B part is 11.064, 11.604, 11.406, 11.1. Whole part सभी का सेम है 11. After we will check 10th place digit. यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1. तो सबसे बड़ा क्या हुआ 6. तो सबसे पहले लिखेंगे 11.604. 6 के बाद 4, 6 से छोटा 11.406. 4 के बाद 1 स्मॉलर 11.1. 1 के बाद 0 स्मॉलर 11.064. and this is your answer. Rest of 2 part you can do by yourself. Your worksheet 6 has been completed and your unit 5 has been also completed. Thank you. Have a nice day.